सत्ता के इस खेल में खून पसीने से ज्यादा बहता है। एक गोली ने बदल दिया एक राजवंश का भाग्य। पिता कोमा में, बेटी सिंहासन संभालती, बेटा बन गया विद्रोही। कौन है असली गुनहगार? दुश्मन बाहर या घर के अंदर? सुनिए सिटी ऑफ ड्रीम्स की वो दहला देने वाली कहानी, जहां सपने टूटते हैं और इंसानियत मरती है। शुरू करते हैं अभी। मुंबई के बेताज बादशाह अमेर राव गायकवाड़ एक रैली से लौट रहे थे जब अचानक उनकी गाड़ी पर गोलियों की बारिश हो गई। उनका ड्राइवर सीट पर ही मर गया, बॉडीगार्ड बुरी तरह घायल हुए और अमेर गंभीर रूप से जख्मी होकर कोमा में चले गए। पुलिस ने इस हमले को नक्सलियों का काम बताया, पर परिवार को यकीन था कि ये सियासी साजिश है। विदेश में पढ़ रही बेटी पूर्णिमा तुरंत वापस आई, जबकि बेटा आशीष चेहरे पर दुख ढोते हुए भी अंदर से खुश था। पार्टी के दफ्तर में सन्नाटा छा गया। अब सत्ता की जंग शुरू होने वाली थी। अमेय के विश्वासपात्र जगन्नाथ कामत ने पूर्णिमा को पार्टी की कमान संभालने को कहा। आशीष इस फैसले से आग बबूला हो गया। मैं इस घर का बेटा हूँ, ये हक मेरा है। पूर्णिमा ने पहला ऐतिहासिक फैसला सुनाया, स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट रद्द। इससे बिल्डर हरी पडैया के खरबों रुपए डूब गए। उसने धमकी भेजी, तुम्हारी हिमाकत ने तुम्हारे पिता को गोली मारी है। पुलिस ऑफिसर वसीम खान ने जांच शुरू की तो पता चला हमलावरों के हथियार पडैया के कारखाने से आए थे। आशीष ने पार्टी के गद्दार मोहन सावंत से हाथ मिलाया। रातों रात पूर्णिमा के खिलाफ झूठे सबूत गढ़े गए। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां थी, पूर्णिमा ने 100 करोड़ का घोटाला किया। पूर्णिमा ने जासूस कावेरी को लगाया जिसने आशीष के ड्रग्स कनेक्शन उजागर किए। जब पूर्णिमा ने आशीष को घर में नजरबंद किया तो वह चीखा, तू मुझे कैद करेगी? मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। उसी रात वसीम की बेटी जरीना अगवा हो गई और उसे चेतावनी मिली, अमेय केस बंद करो वरना लाश मिलेगी। वसीम ने पूर्णिमा से गठजोड़ किया। उन्हें एक चौंकाने वाला सीसीटीवी फुटेज मिला। हमले वाली रात आशीष हमलावरों से गली में मिल रहा था। पूर्णिमा का दिल टूट गया। उसने आशीष को कमरे में बंद कर पूछा, तुमने पापा को मरवाने में मदद की? आशीष हंसा, मैं तो उन्हें हीरो बनाना चाहता था। पडैया ने मेरी ड्रग्स वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया था। पूर्णिमा ने उसे गले लगाया, अब हम साथ लड़ेंगे। चुनाव नजदीक आते ही पडैया ने नया हथियार चलाया। उसने किसानों को भड़काकर पूर्णिमा के खिलाफ प्रदर्शन करवाया। एक रैली में हिंसा भड़की और पूर्णिमा के गार्ड ने गोली चला दी जिससे एक मासूम बच्चा मर गया। मीडिया ने पूर्णिमा को हत्यारा बता दिया। पार्टी के बुजुर्ग नेताओं ने उससे इस्तीफा मांगा, पर पूर्णिमा ने साफ इनकार कर दिया, मैं पापा के सपने को मरने नहीं दूंगी। उसी रात उसकी गाड़ी पर बम फटा। पूर्णिमा चमत्कारिक ढंग से बच गई। वसीम ने बताया, बम पार्टी ऑफिस से लगाया गया था। पूर्णिमा को शक हुआ, कहीं कामत तो नहीं है गद्दार? उसने कामत के ऑफिस में छिपे कैमरे लगवाए। कैमरे ने कैद किया कैसे कामत पडैया से मिलता है और कहता है, पूर्णिमा को खत्म करने का समय आ गया है। वसीम ने कामत को गिरफ्तार किया तो उसने कबूला,
पड़ैया ने मुझे 50 करोड़ दिए थे, पर तभी खबर आई अमेय राव की हालत बिगड़ गई है। अस्पताल पहुंचकर पूर्णिमा ने देखा पापा के पेसमेकर में छेड़छाड़ की गई थी। सीसीटीवी फुटेज में नकली डॉक्टर के रूप में आशीष नजर आया। पूर्णिमा घर पहुंची तो आशीष ने उस पर चाकू तान दिया। तूने पापा को कोमा में डाला है। कामत ने बताया था तूने ही रैली वाले दिन उनकी गाड़ी का रूट बदलवाया था। पूर्णिमा ने आंसू बहाते हुए कबूला, हाँ मैंने किया, क्योंकि पापा तुझे मारने जा रहे थे। पूर्णिमा ने बताया अमेय को पता चला था आशीष ड्रग्स माफिया के साथ है। उस रात वो तुझे सबक सिखाने जा रहे थे। मैंने गाड़ी रूट बदलकर तुझे बचाया, पर नतीजा ये हुआ आशीष ने चाकू फेंका और रोता हुआ भाग गया। वसीम को नया सुराग मिला। हमले में इस्तेमाल गोलियों पर अमेय के फिंगरप्रिंट थे। पूर्णिमा ने बताया पापा कैंसर से जूझ रहे थे, पर गोली से आत्महत्या नहीं करना चाहते थे। ये पहेली और गहरा गई। पड़ैया जेल में था, पर उसके गुंडों ने पूर्णिमा को ब्लैकमेल किया, स्लम प्रोजेक्ट दोबारा शुरू करो, नहीं तो आशीष की ड्रग्स वीडियो वायरल कर देंगे। पूर्णिमा ने झूठी मीटिंग बुलाकर ब्लैकमेलर को फंसाया। पूछताछ में पता चला वो कामत का बेटा था, जिसने बताया हमले वाली रात अमेय की पत्नी सारिका ने मुझे पिस्तौल दी थी। पूर्णिमा सन्न रह गई। उसकी माँ तो 5 साल पहले मर चुकी थी। पूर्णिमा ने माँ की डायरी ढूंढी। उसमें लिखा था अमेय ने मुझे धोखा दिया है। उसकी मिस्ट्रेस कविता से एक बेटा है। मैं उसे सबक सिखाऊंगी। पूर्णिमा ने कविता का पता लगाया। वो मुंबई के स्लम में रहती थी। जब वो कविता से मिली तो उसने रोते हुए कबूला, तुम्हारी माँ ने मुझे पैसे दिए थे अमेय को मारने के लिए, पर जब मैंने गोली चलाई तो वो कार से नीचे उतर गए। पूर्णिमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वसीम ने कविता के बेटे संजय को पकड़ा। पूछताछ में उसने कबूला, मैंने ही पेसमेकर में छेड़छाड़ की थी। पड़ैया ने भेजा था क्योंकि अमेय जागने वाले थे और एक राज बताने वाले थे। चुनाव के दिन पड़ैया के गुंडों ने पोलिंग बूथ पर हमला किया। पूर्णिमा खुद मौके पर पहुंची और महिलाओं को इकट्ठा कर हमलावरों को भगाया। मीडिया ने उसे मुंबई की मर्दानी बताया। जब वो जीतकर लौटी तो फोन की घंटी बजी, अमेय राव जाग गए हैं। पूर्णिमा अस्पताल पहुंची तो अमेय ने उसे गले लगाया। तूने मेरी गलतियां सुधारी है, पर अगले ही पल उन्होंने एक ऐसा नाम बताया जिससे पूर्णिमा सन्न रह गई। तुम्हारी माँ सारिका ने गोली चलाई। अमेय ने समझाया, वो मुझे बचाने आई थी। उसने कहा संजय मुझे मारने आ रहा है। हमारी हाथापाई में गोली चल गई। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसकी माँ ने पापा को बचाने की कोशिश की थी। अमेय ने असली दुश्मन का नाम बताया, मंत्री भास्कर रंधीवा। उसने पड़ैया को पैसे दिए थे ताकि स्लम प्रोजेक्ट पास हो और उसकी जमीनें बिकें। पूर्णिमा ने विधानसभा में भास्कर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा। भास्कर हंसा, तुम्हारे पास सबूत कहाँ है? तभी स्क्रीन पर वीडियो चला, भास्कर पड़ैया को हत्या का भुगतान करते हुए। ये वीडियो वसीम ने छिपकर बनाया था। भास्कर गिरफ्तार हुआ। मीडिया ने पूर्णिमा को गेम चेंजर बताया, पर खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी।
आशीष फिर से गायब हो गया। उसका खून से सना मोबाइल पूर्णिमा को मिला। वसीम ने ट्रेस किया तो पता चला ड्रग्स माफिया रमनिक भाई ने उसे अगवा कर लिया है। उनकी मांग थी, स्लम प्रोजेक्ट रद्द करो वरना जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पूर्णिमा और वसीम ने रमनिक के अड्डे पर छापा मारा। भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। जब पूर्णिमा ने कमरे में प्रवेश किया तो देखा आशीष जख्मी हालात में फर्श पर पड़ा है। रमनिक ने पूर्णिमा पर गोली तानी, तुमने मेरा धंधा चौपट किया है। तभी व्हीलचेयर पर अमेय राव कमरे में घुसे। उन्होंने रमनिक से कहा, मुझे मारो, मेरे बच्चों को छोड़ दो। रमनिक ने अमेय पर गोली चलाई, पर वसीम ने पहले ही उसे ढेर कर दिया। पूर्णिमा आशीष के पास भागी। उसने उसे गोद में लिया। तू ठीक है ना? आशीष ने आखिरी मुस्कान दी। तूने मुझे बचाने की कोशिश की। और उसकी आंखें सदा के लिए बंद हो गईं। पूर्णिमा का चीखना सुनकर अमेय की आंखों में आंसू आ गए। आशीष की अर्थी पर पूर्णिमा टूट गई। अमेय ने उसे समझाया, वो शांति से गया क्योंकि तूने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। पूर्णिमा ने प्रण किया, मैं ड्रग्स के खिलाफ जंग तेज करूंगी। उसी रात उसने पुलिस को ड्रग्स रैकेट पर बड़ा छापा मारने का आदेश दिया। वसीम ने उसे सलाम किया, तुम सच में लौह महिला हो। विधानसभा में पूर्णिमा ने ऐतिहासिक भाषण दिया। सत्ता वो हथियार है जिससे गरीब की आवाज बुलंद होती है। मैं जिंदगी भर इसके लिए लड़ती रहूंगी। उसने स्लम प्रोजेक्ट फिर शुरू किया, पर इस बार गरीबों के नाम। मुंबई के स्लम में उसकी मूर्तियां लग गईं। पर वसीम को एक नया खतरनाक खत मिला, हम पूर्णिमा को सत्ता से उतारेंगे। वसीम ने खत की जांच की तो पता चला ये नक्सलियों का नया गुट था जो भास्कर रंधीवा को छुड़ाना चाहता था। पूर्णिमा ने बैठक बुलाई। इन्हें खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। तभी उसे संजय का फोन आया, मैं तुम्हारे पिता का असली बेटा हूँ, मुझे मेरा हक चाहिए। पूर्णिमा ने कहा, तू जेल जाएगा। संजय ने पूर्णिमा को अपने घर बुलाया। जब वो पहुंची तो उसने बंदूक तान ली। तूने मेरी माँ को जेल भिजवाया। तभी वसीम ने छत से गोली चलाई और संजय का हाथ लहूलुहान कर दिया। पूर्णिमा ने संजय को समझाया, तू मेरा भाई है, मैं तेरी मदद करूंगी। संजय ने बंदूक गिरा दी और रोने लगा। पुलिस ने नक्सली गुट का अड्डा ढूंढ निकाला। भीषण मुठभेड़ में सभी नक्सली मारे गए, पर वसीम गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में उसकी बेटी जरीना ने उसके हाथ थामे। पूर्णिमा ने वसीम को इनाम दिया, तुम्हें पुलिस कमिश्नर बनाया जाएगा। वसीम ने कहा, मेरा फर्ज था। अमेय ने पूर्णिमा को बुलाया, मैं राजनीति छोड़ रहा हूँ, अब तू ही इस परिवार की मुखिया है। उन्होंने संजय को गले लगाया, तू मेरा बेटा है, तेरे लिए घर हमेशा खुला है। पूर्णिमा ने संजय को पार्टी में शामिल किया। मुंबई में शांति लौट आई। 1 साल बाद पूर्णिमा ने स्लम प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। गरीबों के चेहरे पर मुस्कान थी। तभी एक बूढ़ी औरत ने उसे गोली मारी। पूर्णिमा का कंधा छलनी हो गया। पता चला वो भास्कर रंधीवा की पत्नी थी। वसीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूर्णिमा ने कहा,
नफरत का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। अमेय ने पूर्णिमा से कहा, तुझे अब विश्राम लेना चाहिए, पर पूर्णिमा ने जवाब दिया, जब तक मेरे शरीर में खून है मैं लड़ती रहूंगी। उसने चुनावों की घोषणा की। इस बार उसका विरोध कोई नहीं था। वो भारी बहुमत से फिर जीती। संजय उसका चुनाव प्रबंधक बना। विजय उत्सव में पूर्णिमा ने संजय को गले लगाया, तूने मेरा साथ दिया, धन्यवाद। संजय ने कहा, तूने मुझे नया जीवन दिया। तभी अमेय ने सबको चौंकाते हुए घोषणा की, मैं संजय को गोद ले रहा हूँ। पूर्णिमा मुस्कुराई। परिवार फिर से पूरा हो गया। दो साल बाद मुंबई बदल चुकी थी। स्लम में नई बस्तियां बनी। पूर्णिमा को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। वसीम अब पुलिस कमिश्नर था। संजय ने पार्टी की जिम्मेदारी संभाल ली थी। अमेय आश्रम में रहते थे। एक दिन पूर्णिमा को खबर मिली, भास्कर रंधीवा जेल में मर गया। उसने उसका अंतिम संस्कार करवाया। पूर्णिमा ने वसीम की बेटी जरीना को गोद लिया, जिसके माता पिता बम विस्फोट में मारे गए थे। जरीना ने उसे माँ कहना शुरू किया। एक रात जरीना ने पूछा, माँ तुम डरती नहीं हो? पूर्णिमा ने जवाब दिया, डर तो तब था जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, अब तो सिर्फ लड़ना आता है। अमेय की तबीयत अचानक बिगड़ी। उन्होंने पूर्णिमा को बुलाया, मैं तेरे भाई से मिलने जा रहा हूँ। पूर्णिमा रोने लगी। अमेय ने आखिरी सलाह दी, कभी सत्ता के नशे में मत डूबना। उन्होंने संजय का हाथ पूर्णिमा के हाथ में रखा, तुम दोनों साथ रहना। फिर उन्होंने आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। पूर्णिमा ने अमेय का अंतिम संस्कार किया। पूरा मुंबई शोक में डूबा था। संजय ने पूर्णिमा को संभाला, दीदी अब तुम अकेली नहीं हो। पूर्णिमा ने कहा, हमारे पास एक दूसरे हैं। उन्होंने मिलकर अमेय के सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। 5 साल बाद पूर्णिमा मुख्यमंत्री बनी। उनकी पहली घोषणा थी, अब कोई गरीब बेघर नहीं रहेगा। संजय उनका मुख्य सलाहकार था। वसीम ने पुलिस व्यवस्था सुधारी। जरीना ने पुलिस अफसर बनने की ठानी। एक दिन पूर्णिमा ने आशीष की समाधि पर फूल चढ़ाए, तू शांति से सो, मैं तेरी लड़ाई लड़ रही हूँ। राज्यसभा चुनाव में पूर्णिमा का विरोध हुआ। विपक्ष ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। संजय ने सबूत जुटाए कि ये झूठे आरोप हैं। पूर्णिमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने कभी गरीबों का पैसा नहीं खाया। जनता ने उन पर भरोसा जताया। वो भारी मतों से जीती। पूर्णिमा ने ड्रग्स के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। रमनिक भाई के बेटे को गिरफ्तार किया गया। उसने पूर्णिमा से माफी मांगी, मेरे पिता ने गलत किया था। पूर्णिमा ने उसे सुधार का मौका दिया। वसीम ने कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। जरीना का पुलिस अफसर बनने का सपना पूरा हुआ। उसने शपथ ली तो पूर्णिमा की आंखें नम हो गई। संजय ने कहा, दीदी तुमने सबको नया जीवन दिया। पूर्णिमा ने जवाब दिया, ये मेरा कर्तव्य था। उस रात उसने पहली बार शांति की नींद सोई। 10 साल बाद पूर्णिमा ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की। उनकी जगह संजय ने पार्टी की कमान संभाली।
विदाई समारोह में पूर्णिमा ने कहा, मैंने वो सब किया जो एक बेटी, बहन और नेता का फर्ज था। पूरा मुंबई तालियों से गूंज उठा। पूर्णिमा ने एक स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती। वसीम अक्सर वहां आता। एक दिन जरीना अपने बेटे को लेकर आई। उसने बच्चे को पूर्णिमा के हवाले किया। इसे तुम्हारे जैसा इंसान बनाओ। पूर्णिमा ने बच्चे को गोद में लिया। ये मेरा पोता है। संजय की शादी हुई। पूर्णिमा ने उसे आशीष की घड़ी गिफ्ट की। ये हमारे भाई की निशानी है। शादी में वसीम, जरीना और उसका परिवार शामिल हुआ। पूर्णिमा ने सबको देखा। ये मेरा असली परिवार है। चेहरे पर संतोष था। एक शाम पूर्णिमा समुद्र किनारे टहल रही थी। उसे आशीष की याद आई। तभी एक लड़का उसके पास आया। मैं आपका प्रशंसक हूँ। मेरी माँ कहती है आपने हमें घर दिलाया। पूर्णिमा ने उसके सिर पर हाथ रखा। तू मेहनत करना, बड़ा आदमी बनना। वसीम ने पूर्णिमा को प्रपोज किया। हमारा साथ बाकी जिंदगी बिताओ। पूर्णिमा मुस्कुराई। हमारा रिश्ता इससे ऊपर है। दोनों हाथ मिलाकर समुद्र की लहरें देखने लगे। सूरज डूब रहा था। पूर्णिमा ने कहा, मेरी जंग खत्म हुई। अब शांति का समय है। पूर्णिमा ने अपनी आत्मकथा लिखी। सत्ता के साये में। इसकी पहली प्रति उसने आशीष की कब्र पर रखी। फिर अमेय के आश्रम गई। वहां उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। एक बच्चे ने पूछा, दीदी, सपने कैसे पूरे होते हैं? पूर्णिमा ने जवाब दिया, हिम्मत से। अंतिम दृश्य में पूर्णिमा अपनी बालकनी में खड़ी है। उसके हाथ में चाय का कप है। नीचे मुंबई जगमगा रही है। उसके चेहरे पर शांति है। वो मुस्कुराती है और अंदर चली जाती है। पर्दा गिरता है। आवाज आती है और इस तरह एक लड़ाई खत्म हुई। पर मुंबई की कहानियां कभी खत्म नहीं होती। इस खूनी जंग में जीत किसकी हुई? पूर्णिमा ने संभाली सत्ता, पर खोया अपना खून। मुंबई की ये सियासी दास्तां अभी खत्म नहीं हुई। अगर ये कहानी ने छुआ आपके दिल को, तो सिनेमेवसीडिट्स सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर दास्तां दिल से सुनाई जाती है। शुक्रिया और याद रखिए, सत्ता खत्म हो जाती है, पर सच हमेशा जिंदा रहता है।